नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिलते रहें। आज स्टॉक को कंसिडर करके चल रहे हैं बायोकॉन। एनालिसिस करेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को करिए लाइक। चलो करते हैं शुरुआत। देखो यहाँ पर क्या है कि इस स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 22 दिसंबर 2022 को बनाया था, सॉरी 2020 को बनाया था। ठीक है, पैंडमिक का उस समय 487 रुपये 75 पैसे का। ठीक है, अब आज जो मोटा मोटा इसका भाव दिख रहा है वो 291.75 दिख रहा है। मतलब आप मान के चलो कि 50% कम में भाव में अवेलेबल है। ठीक है ना, राउंड फिगर में। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, देखो यहाँ पर क्या खबरें वबरें भी बहुत ऐसी आती रहती हैं। ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या है कि अगर हम इसको थोड़े से दिनों के 3-4-5 दिनों का मूवमेंट इसको पकड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर हुआ, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। 17 अगस्त 2022 से ये गया नीचे यहाँ तक 29 अगस्त 2022 तक। ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश हुई, फिर नीचे गया, फिर ये गया आया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि आप ये वाली कैंडल देखोगे 30 अगस्त 2022 की, जिसका हाई था 310 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और ये स्टॉक यहाँ तक गया 307 रुपये 35 पैसे के आसपास तक, और फिर एक अटेम्प्ट और हुआ ऊपर जाने का 307 रुपये 15 पैसे का। उसके बाद करेक्शन आ गया। मार्केट में भी गिरावट चल रही थी। खैर गिरावट तो आज भी चली। निफ्टी 1.72% के आसपास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1.56% नीचे की ओर बंद हुआ। लेकिन हमने जो कल जो स्टॉक हमने कंसिडर किया था ल्यूपेन, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मुझे लगता है कि वो कंटिन्यूटी रहेगी और भी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो एनालिसिस के तौर पर तो हमने क्या किया है। देखो सिंपली हम देखें ना तो ये वाली जो एक कैंडल थी 5 सितंबर 2022 की, और एक ये कैंडल थी 6 सितंबर 2022 की। इन दोनों के लोअर पॉइंट को ही हमने कंसिडर करके ये ट्रेंड लाइन बनाई है नीचे वाली। ठीक है, और हमने कर दिया उसको ऊपर की ओर शिफ्ट ये वाला पॉइंट पे। वो क्यों किया, बिकॉज ऑफ रिजेक्शन आ रहा था। तो और आप जानते होंगे पैरेलल लाइन मेथड हमारा, या एक चैनल फॉर्मेशन आप इजी टर्म में उसको समझने के लिए वैसे कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है देखो, अब हमको क्या देखने को मिल रहा है। हमने बात की कि ये वाले जो स्तर थे और ये वाले स्तर थे। ये वाले स्तर फिर एक बार बता देता हूँ, 310 रुपये 50 पैसे का, और ये 307 रुपये 35 पैसे का बड़ा वस्तु है ना। इसका अपसाइड क्या हुआ कि इस स्टॉक ने यहाँ तक जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। ठीक है, फिर जो बिकवाली आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कैंडल हमने ट्रेंड लाइन जो बनाई है हमने, ये वाला पॉइंट था एक 27 सितंबर 2022 का लोअर पॉइंट था 273 रुपये 50 पैसे, और फिर एक ये लोअर पॉइंट 277 रुपये 50 पैसे। इन दो पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन तैयार करने के बाद हमको क्या दिख रहा है कि आज जो है इस ट्रेंड लाइन को टच करके स्टॉक गया ऊपर, मतलब बाउंस दिया। एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ वो हो गई। ठीक है, दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये हो गई कि यार ये स्टॉक जो है 33 ऑल मूविंग एवरेज और 55 ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर और की ओर ट्रेड कर रहा है आज। हालांकि इसने 110 और 210 ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं सफल हो पाया। तो ठीक है, लेकिन हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, जो हमने शिफ्ट की नीचे से ऊपर, इसको इसने क्रैक करने की कोशिश की अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट। तो क्या होता है ना, जब कोई मान लो किसी वॉल को तोड़ना रहता है, किसी दीवार को तोड़ना रहता है, तो एक ज़ोर का धक्का लगाया जाता है। ठीक है ना, उसमें क्या, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो दैट मीन्स ये मुझे लग रहा है कि हम हर बार उसकी बात करते हैं चर्चा में अमूमन, तो वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर वो क्रैक आ गया है ऊपर जाने का। तो मतलब ये मान के चलो कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हमने मूविंग एवरेज की टर्म्स में बात की और हमने जो है ट्रेंड लाइंस की टर्म्स में बात की। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम का ट्रेंड देखो तो पिछले 5 दिनों से वॉल्यूम का ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश साइड में है, मतलब पॉजिटिव बार्स हमको दिखने को मिल रहा है, वो अपने आप में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। फिर हम देखेंगे 5 दिनों से कंटिन्यू हायर एंड हाई वाले जो फॉर्मेशन कैंडल के बन रहे हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट।
अगर हम MACD को देखें तो दोस्तों MACD का जो बुलिश क्रॉसओवर है ना होता हुआ दिख रहा है हमको अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट, मतलब MACD का बुलिश क्रॉसओवर वॉल्यूम के साथ में वो अपने आप में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। RSI को देखें तो हम 46.84 का बहुत ही कंफर्ट जोन है। मैं 46 के ऊपर जो है थोड़ा सा बाइंग के केस में अलर्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर 46.84 का जोन है, वो बहुत कंफर्ट है, मतलब बिल्कुल अच्छा है। तो उस दृष्टि से भी ये है, यहाँ पर जो है संभावना दिख सकती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट दिख रही है कि क्या अगर हम देखेंगे ना तो ये स्टॉक जो है बिल्कुल ट्रेंड इसका जो है नेगेटिव, आप अगर वैसे भी देखोगे ना तो हर साइड में आपको नेगेटिविटी दिखेगी। लेकिन चूंकि हमने कल वाला जो स्टॉक कंसीडर किया था उसी बेस मानकर हम आज वाला जो स्टॉक है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं और वही सारी चीज़ें संभावनाएं हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने वो कल वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसको देखिएगा। और एक ग्लेनमार्क फार्मा का भी एक वीडियो हमने दिया था पिछले शायद सैटरडे को, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा तो आप उसको थोड़ा सा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। अब कुल मिलाकर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस की, ठीक है ना। कायदे की बात तो वही है। तो देखो कायदे का जो स्टॉप लॉस जो बनता है ना वो इस कैंडल के नीचे की ओर बनता है, जो कि 275 रुपये के आसपास आता है। अब है तो है ऐसा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये जो है ना जो है ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर आप ध्यान रखना उस चीज़ का। तो ये थी, इसका लोअर पॉइंट था करीब 284.25 के आसपास का। जैसा भी सूटेबल लगे अपनी इच्छा अनुसार वैसा किया जा सकता है। अब टारगेट की बात करें तो पहला जो टारगेट है करीब वही 307 रुपये के आसपास का हम लेकर चल सकते हैं। दूसरा जो टारगेट है जो यहाँ पर लेकर चला सकता है 320 रुपये का। और तीसरा जो टारगेट है वो करीब आप मान के चलो 335 रुपये के आसपास का टारगेट लेकर चला जा सकता है। अब ये परसेंटेज के टर्म्स में कितना रहेगा आप उसको कैलकुलेट कर लेना। लेकिन देखो मेरा ये मानना है कि अगर ये जो है 307 रुपये के ऊपर निकला, प्रॉबिलिटी है कि ये इसको भी निकाल देगा, 320 को भी निकाल देगा, ठीक है ना। जैसा कि मैं सोच के चल रहा था आज, जैसे वो स्टॉक के लिए सोच के चल रहा था कि यार 300 जो है 7 और 322 वाले कुछ 304 या 303 सॉरी 704 या 707 वाले हमने उसके टारगेट की बात की थी, वो निकला तो 722 भी आ गया। ल्यूपिन की बात कर रहा हूँ। और फिर मुझे लगता है वो 795 जो किया था ना वो भी आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसा ही यहाँ पर जो है लग रहा है कि इसने 307 क्रॉस किया, दैट मीन्स फिर ये भी क्रॉस कर देगा आसानी से। और मुझे लगता है कि ये फिर इसकी संभावना बनेगी। तो पहला जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जोन है ना, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा किस तरह से करनी है, आपको पता ही है, पुराने वीडियो देख लीजिएगा। और इस स्टॉक में अच्छी खासी संभावनाएं दिखेगी। बहरहाल मेरे को लगता है कि यहाँ से 100 रुपये के अपसाइड के मूवमेंट दिखने चाहिए इस रन में, ठीक है ना। तो ये सारी संभावनाएं हमने व्यक्त की मतलब डिस्कस की है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको खरीदारी करनी है, निवेश करना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या एंट्री करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से करनी है सलाह मशवरा। उनके कहे अनुसार आपको काम करना है। वो कहे तो आप लेना, वो नहीं कहे तो मत लेना। मेरा कोई ख़रीदारी का कहने का इरादा नहीं है, बस चार्ट पे जो संभावना दिख रही थी वो सब आपके साथ में डिस्कस करिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कह रहा हूँ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।